कोविड के बाद संस्कृति या पार्टिसिपेशन जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी इस बात को कहती है कि जो भी विद्यार्थी यहाँ आता है उसका सर्वांगीण विकास हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन या जिस तरीके का हम क्लासरूम में जो भी हम लर्निंग कराते हैं उसके अलावा कुछ बातों को फोकस किया गया है। फोकस है उसकी निपुणता, जो भी उसने पढ़ा है, स्किल हम उसको कहते हैं। फोकस होता है कि उसकी सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए जो उसकी हर रोज़ की ज़िंदगी में या एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी मददगार हो सकती है। फोकस है कि उसका जो मानसिक विकास, खास तौर पर जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से या खेल गतिविधियों के माध्यम से करते हैं। कोविड के बाद हमने उन कामों को शुरू किया है। हमारे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमने कुछ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए भी किया हुआ है। हमने बीपीएड की एजुकेशन के लिए भी कोशिश की हुई है। तो खेल के माध्यम से अभी कुछ ऐसा है जो टीचिंग ब्लॉक 4 है, उसमें हमारा बेसमेंट है, स्पेस है। उस स्पेस के माध्यम से उसमें कुछ इस तरीके के इंडोर गेम्स की शुरुआत करेंगे ताकि जो बच्चे अपने खाली वक्त में इधर उधर बैठने की बजाय वो जो भी जिसका भी इंटरेस्ट है उस काम को कर सके। जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से है, त्रिवेणी युवा जो समारोह है जो हम आने वाले हमारे 7 से 11 तारीख के बीच में करा रहे हैं, 5 दिन का ये प्रोग्राम है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, लगभग 2000 विद्यार्थी जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 31 जो कॉलेजेस जो हैं उन्होंने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई है कि उनके जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, 45 इवेंट्स हैं हमारे, उन सभी इवेंट्स में यू कैन इमेजिन कि 45 इवेंट्स में हम किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करा रहे हैं। तो वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को एक नए तरीके का कॉन्फिडेंस, एक नए तरीके का आत्मविश्वास, जो भी ग्रुप लाइफ है जिसको बोलते हैं, ग्रुप बिहेवियर उसे बोलते हैं, उसमें एक नया आत्मविश्वास आता है। तो उस आत्मविश्वास का जो गुण है, उस तरीके के जो लक्षण हैं, आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जब आप किसी स्टेज पर चढ़कर बोलना शुरू किया होगा, उसके बाद आप बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाए होंगे। तो उस तरीके का हम काम उसमें करेंगे। हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमने जो भी शेड्यूल है उन शेड्यूल को फाइनल कर लिया है। रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा कि वो सारी चीज़ें हैं। ख़ास बात ये भी है, क्योंकि मैं इस बात को काफ़ी फोकस कर रहा हूँ कि हमने अपने जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स और नॉन टीचिंग के हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस दौरान करनी होती हैं। 5 दिन का समारोह बड़ा लंबा सा समारोह होता है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को, जो यंग ब्लड है, उसको मैनेज करना या उसको सही दिशा देना और उनके माध्यम से इस तरीके का कार्यक्रम करना आप खुद में एक चुनौती होती है। लेकिन हमारे टीचर्स की जिन्हें हमने बहुत सारी डायरेक्टर यूथ वेलफेयर ने बहुत सारी कमेटियाँ जो हैं उसमें गठित की हैं। सभी लोग उसमें कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली एक सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इन कमेटियों के माध्यम से जो भी काम होगा, ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि सभी लोग मिलजुल के यूनिवर्सिटी के कामों को कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी छोटी है, काम जो भी इस तरीके के काम हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ सवाल रहता है पार्किंग वगैरह की जो समस्याएं हैं। नो डाउट हमारे पास उनकी जगह तो हैं, लेकिन कुछ पिछले दिनों में हमारी कुछ समस्याएं रही हैं। तो हमने इस काम के लिए भी निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था की है
और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आएंगे, बाहर के कॉलेजेस से भी आएंगे, बाहर के जो भी शहर के लोग हैं जिनका इस तरीके की गतिविधियों में जो है शौक़ रहता है या उस तरीके का वो उनको पसंद करते हैं, तो उनमें, लेकिन हम इस बार जो एंट्री है, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी का हो, उसका एक आईडी प्रूफ हम ज़रूर मांगेंगे, उसको शो करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। हमारी जो भी हमारी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इस तरीके का थोड़ा सा कोई हम बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप कहेंगे कि बाहर का व्यक्ति होगा तो उसके पास क्या यूनिवर्सिटी का आई कार्ड होगा, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर उसका आधार कार्ड है, हमें थोड़ा ऑथेंटिसिटी चाहिए। हम किसी न किसी, दूसरी बात होती है कि इसमें थोड़ा सा अगर हम चेक कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही काबू हो जाएंगी। फिर भी हमने प्रोक्टोरल ड्यूटी जो हम लगाते हैं टीचर्स की हर सेक्शन में, उस तरीके की लगेगी। हमारी सिक्योरिटी ख़ास तौर पर मोटिवेटेड है और उस मोटिवेटेड सिक्योरिटी में वो अपना काम बखूबी निभाएगी। उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या मुझे नहीं लगती कि उन चीज़ों को आएगी। हम आशा करते हैं कि जो भी यंग जनरेशन है, युवा जिसको हम कहते हैं, तो हम उनको शैक्षणिक अपनी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उस एकेडमिक लाइफ के साथ साथ उस कल्चरल लाइफ को, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। शायद हम उसको उतना आसानी से नहीं समझ रहे हैं कि ये जगह एक अपने आप में अनूठी है, कि राजस्थानी, पंजाबी और हरियाणवी कल्चर का एक समागम है। इसलिए हमने इसको त्रिवेणी का नाम दिया है। ये अपने प्रदेश की किसी और यूनिवर्सिटी में या साथ की भी, जैसे पंजाब के उसमें भी इस तरीके की, जो बठिंडा में तो उस तरीके की यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो इस बात को समझते हैं नहीं समझते हैं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इन बातों को बखूबी समझते हैं। और इसको जो डायरेक्टर यूथ वेलफेयर है, एक राइट काइंड की डायरेक्शन से जिसको है सही दिशा उसको देने की कोशिश कर रही हैं, उसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट भी करूँगा। और उनका जो भी इस मामले में जो भी इस तरीके का उसमें है कोशिश रहेगी। शायद आपसे बात करते करते ही एक बात वक्त में आई है कि हम इस तरीके का एक कल्चरल सेंटर किसी डिपार्टमेंट में या इंडिपेंडेंटली उसको सेटअप कर सके। आने वाले दिनों में हमारी एक एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग इसी महीने की 23 तारीख को होने जा रही है। उसमें शायद उस तरीके की बातों का हम कोशिश भी करेंगे कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं।